सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कि आज हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी को राजनीति में आना है तो वो अपने करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। कल मैं जब पटना गया था तो इसी बारे में मीटिंग हुई थी कि आप अपने को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने अगर आप आगे मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिला परिषद में जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए सबसे पहले उसके लिए क्या क्या कदम आप आगे बढ़ा सकते हैं, एक एक कदम क्या है उसके आगे बढ़ने का। तो अगर आप किसी भी परिवार में रहते हैं तो ये चीज तय होना चाहिए कि परिवार में सभी व्यक्ति आपको तो जानते ही होंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पंचायत में 100% लोग आपको जानते हों, आपके प्रति अच्छा व्यवहार हो, आपको वोट दे न दे ये एक अलग बात है, लेकिन कम से कम 100% लोग आपको जरूर जानते हो। इतना आप अपने पहचान जरूर बनाइए, इतना अपने लोगों के पास जरूर जाइए। दूसरी बात है कि जो 100% लोग आपको जानते होंगे, 100% पीपल नो यू, तो जब 100% लोग आपको जान गए तो 50% लोग उनमें से ऐसे होने चाहिए जो कि आपके प्रति एक अच्छा व्यवहार रखते हो। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये लड़का अच्छा है, ये आने वाले समय में अगर हम इसको मुखिया का वोट देते हैं, विधायक बनाते हैं, जिला परिषद में भेजते हैं, तो वो शायद हमारे लिए अच्छे कानून विधि व्यवस्था बना सकता है, अच्छी योजनाएं ला सकता है, ईमानदारी से काम कर सकता है। तो 50% लोग आपके प्रति सकारात्मक विचार रखते हो। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि उन 50% लोगों में जो अच्छे विचार रखते हैं, आपके प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, तो पंचायत में, आपके विधानसभा क्षेत्र में या फिर जिला परिषद में आपके प्रति कम से कम 30% लोग, कम से कम 25 से 30% लोग आपको वोट देने के लिए जागरूक हो। क्योंकि आप अगर चुनाव में जीतना चाहते हैं तो कम से कम तो 30% वोट आपको चाहिए ही चाहिए होता है। अगर आप 35% वोट ले आते हैं तो आप चुनाव जीत सकते हैं। और खासकर जो हमारे बिहार की स्थिति है, हमारे बिहार में जो वोट का प्रतिशत है, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है तो उजियारपुर विधानसभा में जो वोट का प्रतिशत रहा है वो सिर्फ 48% रहा है। यानी कि उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर 100 लोग हैं वोट देने के लिए, तो वोट देने गए हैं सिर्फ और सिर्फ 48 लोग। और 48 लोगों में से जो मुख्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी दल थे उनको भी आधा आधा वोट ही प्राप्त हुआ है। कुछ वोट तीसरे को भी प्राप्त हुआ है, कुछ जो इंडिपेंडेंट थे उनको भी गया है, फिर जो नोटा के बटन पे उनको भी वोट गया है। तो आपको चुनाव जीतने के लिए किसी भी विधानसभा, लोकसभा, मुखिया का हो या फिर जिला परिषद हो, कम से कम 30% वोट आप अगर ले आते हैं पूरी जनसंख्या का, तो आप आराम से चुनाव जीत सकते हैं। और इसी पर काम करने के लिए हमारे को कहा गया है, और जन स्वराज के जितने भी साथी हैं सभी लोगों को इसी पर काम करने के लिए कहा गया है। तो मैं इसी चीज के तहत कुछ ऑनलाइन भी बातें बताऊंगा, संभव हो तो मैं घर घर जाकर के ये बात बताऊंगा। अपने दोस्तों के साथ जो मेरा कॉलेज है, मैं अपने कॉलेज में भी बताऊंगा। मेरा दुकान है, मैं मेरे दुकान पे भी लोग आएंगे तो उनके साथ ये चीजें साझा करूंगा। तो आप भी इस तरीके से बहुत सारे तरीके अपना के आप अपने हिसाब से जो आपको सुटेबल हो, जो आपको लगता है कि इस तरीके से अगर हम लोगों को बात बताते हैं, लोग हमको जानेंगे, हमारे प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे, आने वाले समय में जब हम अगर चुनाव लड़ते हैं तो लोग हमारे को वोट भी कर सकते हैं। तो आप सभी को ये जानकारी कैसे लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के हमारे साथ अंतिम तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।